भाइयों और बहनों, दुख की बात है कि फिर थोड़ा सा, बहुत पैमाने पर तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा दिल्ली में शुरू हो गया है। अगर हम लोग चाहते हैं, हम लोग के माने हिंदू और सिख जो यहाँ पड़े हैं, वो या तो जो दुखी होकर पंजाब से आए हैं, ये चाहते हैं कि मुसलमान सबको यहाँ से चला जाना है, तब हमारे उनको कह देना चाहिए। वो एक शराफत होगी, कह दे, या तो हुकूमत कह दे कि आप लोग के लिए यहाँ रहना वो मुफीद नहीं है, या तो हम लोग साथ साथ मिलकर ऐलान कर दें कि हम खामखा धोखा नहीं देना चाहते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके, हलाक करके आपको नहीं निकालना चाहते हैं, लेकिन सचमुच यहाँ से आपको जाना ही है। बड़ी खतरनाक बात होगी, हमको सबको शर्माने वाली बात होने वाली है। और आखिर में तो मैंने कह दिया है कि इसमें मैं हिंदू धर्म और सिख धर्म का अस्त्र पाता हूँ, इसमें मुझको कोई शक नहीं। जैसे अगर मुसलमान कह दें कि यहाँ हिंदू और सिख कोई सिंध में रह ही नहीं सकते हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि वो इस्लाम का हिंदुस्तान में जो खात्मा है, हिंदू धर्म और सिख का तो खात्मा जो हो नहीं हो सकता है, क्योंकि बाहर तो कुछ है ही नहीं। बाहर हमारे पास कुछ है ही नहीं, वो दो चार इधर उधर पड़े हैं, वो है ऐसा थोड़ा कह सकते हैं। तो उसमें मैं नहीं दूसरी कोई चीज देख रहा हूँ, इसलिए मुझको बड़ा दुख होता है कि आज तो थोड़े मुसलमान अभी कहाँ बहुत रहे हैं, बाकियों को तो निकाल दिया, हमने ही निकाल दिया है। उसमें कोई ऐसा तो है ही नहीं कि वो अपनी इच्छा से चले गए हैं, लेकिन वो मजबूर होकर यहाँ से भाग गए हैं। अगर आज हम अच्छे हो जाएं, शरीफ हो जाएं और समझें और बहादुर हो जाएं, हम वो तो डरपोक का काम है कि एक मुसलमान के टाक नहीं, मेरे साथ हिंदू नहीं रह सकता है, तो नहीं रह सकता है। हिंदू खराब है तो उसको अच्छा करो, अच्छा करो तो मारपीट करके नहीं, शराफत से अच्छा करो। अगर मैं बुरा हूँ, बदमाश हूँ, शराब पीता हूँ, व्यभिचार करता हूँ, लेकिन मेरे साथ एक साधु पुरुष रहता है, संत पुरुष रहता है, तो वो तो मीरा का भजन है, उसमें हमने देख लिया ना कि वो भगत देखकर राजी होती थी, जगत देखकर रोती थी। क्यों? भगत देखकर तो पीछे वो भी भक्तानी बन जाती थी। उसने अगर वो ईश्वर में लीन हो गई तो भक्तों के पास, संतों के पास बैठकर उनके पास से वो सच्ची चीज लेकर बन गई। तो हम ऐसे बने तब तो हम अपने धर्मों को कायम रख सकते हैं। लेकिन अब बुरे बन जाए तो नहीं, यहाँ कोई हिंदू तो रह नहीं सकता है, तो बस आपस में काटो। हिंदू अगर बदमाश है तो उसको अच्छा करो, दुरुस्त करो, तो शराफत से हो सकता है, प्रेम से, मोहब्बत से हो सकता है, कोई डांडी लेकर उसको थोड़ा कर सकता है। तो इसलिए मुझको ये बड़ा चुभता है कि ऐसे हम क्यों हो गए हैं कि जिससे यहाँ मुसलमान डरे और वो पाकिस्तान में हिंदू सिख डरे, और पीछे बड़ी बड़ी बातें तो हम करें कि नहीं हमारे यहाँ तो सब आराम से रह सकते हैं। कहाँ आराम से रहते हैं? और मैं तो वो हमारी हुकूमत के लिए भी कहूँगा कि अगर हमारी हुकूमत सच्ची बनना चाहती है तो पीछे ऐसा बनना नहीं चाहिए। कह दे साफ उनके ऑफिसरों को भी कि ऐसा नहीं बन सकता है। हमारे होते हुए आप ही लोगों के हम नुमाइंदे हैं, ऑफिसर लोग हैं, वो भी वोटर है एक तरह से, तो वो कह दे उनको। और अगर नहीं तो पीछे ऑफिसरों को क्या, पुलिस को क्या, मिलिट्री को क्या, सब आदमी को शराफत से चलना है। और अगर हम उनके साथ शराफत से चलेंगे तो आपस में हम शरीफ बन सकते हैं, तब तो हमारी गड्डी चल सकती है। और नहीं तो जो हमारे हाथ में आ गई है लगाम, उस चीज को हम छोड़ रहे हैं, ऐसा मुझको लगता है।
और उससे मुझको बड़ा दुख होता है। ये तो ये, लेकिन आज मैं वो बात नहीं करना चाहता था। आपको जो मैं सुनाना चाहता हूँ वो तो एक जो मैंने छोड़ दी है, चरखा संघ वगैरह की जो यहाँ मीटिंग हो गई, उसमें एक ग्राम उद्योग संघ की भी थी, उस चीज को मैंने छोड़ रखी थी। थोड़ा सा तो इशारा कर दिया था। वो क्या है कि चरखा तो है, चरखा तो ग्राम उद्योग का मध्य बिंदु है। 7 लाख देहातों में अगर चरखा न चले तो दूसरे उद्योग उसके इर्द गिर्द में चल नहीं सकते। इसलिए मैंने ये कहा कि चरखा वो तो सूरज है और सूरज के इर्द गिर्द में दूसरे ग्रह फिरते हैं, लेकिन अगर सूरज डूब जाए तो दूसरे ग्रह चल नहीं सकते। इसलिए तो ये उसको ग्रह कहा गया है कि सूरज पर वो सूरज के आश्रित है। सूरज नहीं चलता है तो ग्रह को नहीं चलना है। ये एक सारी दुनिया में बन गई है। तो ये देहातों का सूरज किसको कहें? मैं तो कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान का सूरज वो चक्र है। इसलिए आपका जो फ्लैग है उसमें भी चक्र तो है, उसको सुदर्शन चक्र कहो, अशोक राजा का चक्र को कुछ भी कहो, लेकिन वो चरखा की निशानी पड़ी है। वो चलता रहे तो दूसरा ग्रह चलता रहे। तो अगर हमारी देहातों में वो चलता रहे तब तो किसी दूसरे, लेकिन दूसरों का भी देखना तो है। हो सकता है कोई जानते तो नहीं है कि सूरज के भी वो भी बेहाल हो जाएगा और सब ग्रह है उसके इर्द गिर्द में चलने का छोड़े। उसके लिए इतना हम लोग सब और जो शास्त्री हमारे कहे जाते हैं उन लोगों ने ये नहीं देखा है। अगर देखा है तो मैं मूर्ख हूँ, इसलिए जानता नहीं हूँ कि अगर ग्रह डूब जाते हैं तो वो सूरज को भी डूबना है, सूरज को भी उसमें से कुछ न कुछ नुकसान होने वाला है। इसमें मेरे घर में कोई शक नहीं लगता है, लेकिन वो मैं शास्त्रीय तरह से सिद्ध नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ तो मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि हमारा सूरज अगर नहीं रहता है तो पीछे दूसरे जो उसके इर्द गिर्द में ग्रह पड़े हैं वो नहीं रह सकते हैं। ऐसे ही अगर दूसरे इर्द गिर्द में ग्रह चलते हैं, वो न चले तो चरखा अकेला क्या करने वाला है। ऐसा परावलंबी है सब चीज में। दूसरे उद्योग है वो और चरखा, एक दूसरों पर उसको अवलंबन रखना पड़ता है। इसलिए वो ग्राम उद्योग संघ निकला और उसको भी रुका तो कौन जिसका पड़ा है, लेकिन है स्वावलंबी। उसको वो अगर स्वावलंबी न बने तो जो ग्राम उद्योग है उसको कैसे उभार सकता था। तो चरखा संघ की जो मीटिंग है उसमें ये था कि दूसरी तीसरी चीज जैसे कि कागज हाथ के बनते, वो हाथ उद्योग की बात है, तो उसको बनाना है। हमारी चक्की चलाना है तो चक्की छूट जाने से हमको जो अच्छा आटा मिलता था वो नहीं मिलता है आज। चक्की अगर जागृत हो जाती है तो किसी को कहना नहीं पड़ेगा कल में से हमारे पास आटा नहीं आता है तो हम भूखों मरे। भूखों क्यों मरे? या तो हमारी देहात में भी कल चले, क्यों कल चले? अगर हम अपनी चक्की को चलाते हैं तो बहनों को एक तो कुछ धंधा मिल जाता है, कुछ व्यायाम मिल जाती है और उसके साथ साथ शुद्ध अच्छा आटा मिल जाता है। इसी तरह से दूसरी तीसरी कई चीजें पड़ी है जो सब चल सकती है। इस कारण वो ग्राम उद्योग संघ का भी था। तो मैं तो ये कहूँगा कि जितने यहाँ दिल्ली के इर्द गिर्द में कहाँ थोड़े ग्राम पड़े हैं, अगर वो सब में से सब अगर ये दिल्ली को आश्रय दें और दिल्ली को उनका आश्रय देना है तो खुद सूरत हम बन जाते हैं। तब पीछे ये सब झगड़ा है वो झगड़ा मिट जाता है। झगड़ा किसके लिए करें हमको तो सब चीज चाहिए देहातों में से। आज तो देहातों में से चीज आ नहीं सकती है। ये तो आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आपको जानना चाहिए कि बहुत कारीगर जो यहाँ दिल्ली में पड़े थे वो तो मुसलमान थे, दूसरे भी थे, लेकिन वो चले जाने से वो नहीं आज मिल सकता है। पानीपत में तो देखो कि इतना चलता था मुसलमान, वही तो चलाते थे, कमरी वगैरह बनाते थे। आज वो अस्त हो गया। पीछे तो वो जब वहाँ हिंदू जाए, वो सिख है या तो कोई दूसरे जाए, क्यों जाए? वो कोई भूखों थोड़े मत है। हिंदू
उनके पास जो पैसा है वो पैसा में से वो कमा लेता है, मुसलमान के पास पैसा पड़ा है उसमें से वो कमा लेता है, तो सब कमाते हैं, उसमें से एक चला जाता है तो हिंदुस्तान को नुकसान हो जाता है। इसलिए आज तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों वो इस लिहाज से तो डूब रहे हैं, उनको नुकसान होता है। ये क्या वजह है कि वहाँ हम लड़ते रहे कश्मीर में, वो जिसको हम कहते हैं बागी लोग आ गए हैं, कोई भी आए हैं तो वो डरे और उसको डरने के लिए यहाँ से लश्कर भेज दें, वो तो सब बेशियाना बात मैं तो समझता हूँ। तो ये जो ग्रामीण लोक संघ की बात है वो तो बहुत बड़ी और बड़ी बात है, तो ये बात है। और कल मैंने आपको बता दिया तो जो मेरा बहन ने शुरू कर दिया है और उसमें उसके साथ सब ये हमारी हुकूमत के लोग भी पड़े हैं, बड़े बड़े लोग भी पड़े हैं वो भी। तो उसमें तो ये था कि खाद हम अपने घरों में से बनाए, हम जो मेला करते हैं, हमको जो गोबर मिलता है वो सबको मिला दे, कचरा निकलता है वो सबको मिला दे और एक ऐसी खूबी से मिला दे तो उसमें से खूबसूरत और सुगंधी खाद मिल जाता है। उसको हम अपनी संदूकों में रखें तो कोई बिगड़ते नहीं है। जैसे हम अगर अच्छी खासी धूल रहे तो वो कोई उससे कोई हमारी संदूक बिगड़ती नहीं है। अगर उसको अच्छी तरह से रखे तो इसी तरह से खाद पेटा वो रखते भी ऐसे ही, वो कोई ऐसे कैसे थोड़ा फेंक वो तो सुनहरी चीज बन गई है। तो ऐसा खाद इन चीजों में से बनती है। तो इसमें तो ये हुआ ना कि धूल में से हम तो धान बना लेते हैं, ऐसी चीज है तो वो भी देहाती चीज है। देहात में वो ठीक है, यहाँ भी बन सकता है। दिल्ली में इतना कचरा हम जमा कर लेते हैं और पीछे फेंक देते हैं, इसके बदले में वो कचरा भी इकट्ठा करें, जो मेला रहता है उसको भी इकट्ठा करें, सबको मिलाकर उसमें से बना दें तो खासा खाद यहाँ मिल जाता है। लेकिन दिल्ली तो एक छोटा सा है, शहर तो बड़ा है लेकिन हिंदुस्तान के नजदीक तो छोटा है। लेकिन 7 लाख देहात और 7 लाख देहात में वो पशु तो पड़े ही, तो उसमें से निकलता है। इंसान पड़ा है वो मेला निकालता है, वो फेंकने की चीज थोड़ी है, वो अपनी जगह पर तो वो भी सुनहरी चीज बन जाती है। वो सिखाते हैं उसमें। ये अगर वो देहात में सब जगह पर बन जाए तो कितनी बड़ी बात बन जाती है। तो वो जो ग्राम उद्योग का काम है, चरखा संघ का काम है, वो सब का सब अगर करोड़ों लोग इसमें शरीक हो, मदद दें तब तो चल सकता है। अगर वो न दे तो किसी वो काम चल नहीं सकता है। तो मुझको लगा कि वो ग्राम उद्योग की बात थी रह गई थी, वो मुझको आपको सुना था। और उसमें से नतीजा तो बहुत बड़ा आ जाता है कि जितनी चीज़ों के लिए मिले तो उसमें तो ये था ना 4 चीज़ थी जहाँ तक मुझको याद है कि हरिजन सेवक संघ, ग्राम उद्योग संघ, चरखा संघ और कानून संघ, वो 4 चीज में सबको कोई पीछे वो धनिकों के लिए नहीं है, सब गरीबों के लिए है। उसमें सबको हाथ बताना है, न बताएं तो वैसे वो काम नहीं चल सकता है। क्योंकि हिंदुस्तान में अगर हम पंचायत राज चाहते हैं, लोगों का चाहते हैं, तो सब लोगों को उसमें मदद देना है। तो वैसे वो हवा से नहीं आता है, वो हिमालय से नहीं राज चल सकता है, वो राज तो यहाँ से चलता है। जनता सारी की सारी है, वो एक सबसे बड़ी नींव बड़ी, उस पर एक ऊंचा मकान बन सकता है। तो इसलिए उसमें अगर सब हाथ दें तो मैं जानता हूँ कि हमारे लिए ठीक है। अगर हम नहीं दे सकते तो पीछे ठीक है, वो लड़ाई तो एक दूसरे से कर ही रहे हैं, तो उसका नतीजा तो वो आने वाला है जो यादव लोगों ने किया। वो तो आपको जानना चाहिए कि यादव लोगों में से तो ये दोनों सी पीछे हुआ ना, तो पीछे यादव लोग वो तो सबको डराते थे, सबके साथ लड़े थे। पीछे वही अपने आपस में लड़के एक छोटी सी वो घास की थी, उससे तो वो सब एक दूसरे को मार के मर गए, शराबी बन गए, व्यभिचारी बन गए और बेचा आपस में गए। ये जो यादवास्थल उसको हम कहते हैं, और वो जो नतीजा हुआ वो नतीजा या तो हिंदुस्तान का वो आने वाला है। अगर वो नहीं आता है तो मैंने आपको कहा है वो जो 4 चीज़ तो बनी और इसी दूसरी चीज़ें तो भरी है, उसको हम करते रहें तो हमारा अच्छा है।